जब दिल्ली के तख्त पर मुगल बादशाह औरंगजेब बैठा था और उसकी नीतियों की वजह से दक्कन में ना एक बेचैनी का माहौल था, एक असंतोष की आग सुलग रही थी। और ठीक इसी माहौल में जीजाबाई की कोख से एक बच्चे ने जन्म लिया, शिवाजी। कहते हैं कि उनकी माँ ने उन्हें बचपन से ही रामायण और महाभारत के वीरों की कहानियां सुनाई और बस इन्हीं कहानियों ने शिवाजी के मन में एक सपना जगा दिया, एक ऐसी चिंगारी भड़का दी जो आगे चलकर ज्वाला बनने वाली थी। और वो सपना क्या था? वो सपना था स्वराज्य का। स्वराज्य यानी स्व का राज्य, अपना राज, एक ऐसा राज जहां अपनी मिट्टी हो, अपने लोग हो और सबसे जरूरी अपना शासन हो। बस यही एक छोटा सा शब्द, ये एक विचार शिवाजी के पूरे जीवन का मिशन बन गया। अब जरा सोचिए, ये लड़ाई कितनी गैर बराबरी की थी। एक तरफ मुगल ताकत जिसके पास थी लाखों की सेना, बड़ी बड़ी तोपें और खत्म न होने वाला खजाना, और दूसरी तरफ मराठा हिम्मत। शिवाजी के पास क्या था? बस मुट्ठी भर वफादार सैनिक, सह्याद्री के पहाड़ों का ऐसा ज्ञान कि उन्हें चप्पा चप्पा पता था, और दिलों में धधकती स्वराज्य की आग। मुकाबला हथियारों का नहीं, हौसले का था। शिवाजी ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि आमने सामने की लड़ाई में वो मुगलों से नहीं जीत सकते, ये तो नामुमकिन था। और यहीं से जन्म हुआ उस कमाल की रणनीति का जिसे हम गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं और मराठी में कहते हैं गनीमी कावा। इसका फंडा बहुत सिंपल था। देखो, दुश्मन पर बिजली की तेजी से हमला करो, उनके खाने पीने का रास्ता मतलब सप्लाई लाइन काट दो, रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वार करो और इससे पहले कि दुश्मन को कुछ समझ आए पहाड़ों में ऐसे गायब हो जाओ जैसे कभी थे ही नहीं। ये तलवार से ज्यादा दिमाग की जंग थी। तो अब शिवाजी की ये बढ़ती हुई ताकत दिल्ली में बैठे औरंगजेब की रातों की नींद हराम कर रही थी। उसने सोचा कि इस पहाड़ी चूहे को सबक सिखाना ही पड़ेगा और इसके लिए उसने भेजा अपने सबसे ताकतवर सिपहसालार, जो रिश्ते में उसका मामा भी था, शाइस्ता खां। और वो भी कोई छोटी मोटी टुकड़ी के साथ नहीं, 1 लाख से भी ज्यादा की भारी भरकम फौज लेकर शाइस्ता खां दक्कन पहुंचा। और जानते हैं उसने अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाया? पुणे के लाल महल में। वही लाल महल जहाँ शिवाजी का बचपन बीता था, जो उनका अपना घर था। ये सिर्फ एक फौजी कब्जा नहीं था, ये शिवाजी के सम्मान पर, उनके स्वाभिमान पर सीधी चोट थी। शाइस्ता खान को लगा बस अब तो शिवाजी का खेल खत्म। लेकिन शिवाजी ने जो किया वो शाइस्ता खान तो क्या, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तारीख थी 5 अप्रैल 1663, रात का वक्त। शिवाजी अपने सिर्फ 400 सैनिकों के साथ बाराती बनकर पुणे शहर में दाखिल हो गए। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। आधी रात जब शाइस्ता खान और उसकी सेना जश्न में डूबी थी, शिवाजी सीधे लाल महल में जा घुसे। सोचिए, उस छावनी के बीचों बीच। अंदर कोहराम मच गया, अंधेरे में तलवारें चली। शाइस्ता खान की जान तो बच गई, पर उसकी 3 उंगलियां कट गईं और वो अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूदकर भागा। सिर्फ एक रात के इस हमले ने पूरी मुगल सल्तनत को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल विक्ट्री थी। संदेश साफ था, जो काम लाखों की फौज नहीं कर सकी, वो शिवाजी के मुट्ठे भर सैनिकों ने कर दिखाया। और इस बेइज्जती का आलम ये था कि औरंगजेब ने गुस्से में शाइस्ता खां का सीधा बंगाल ट्रांसफर कर दिया, मतलब दक्कन से जितनी दूर हो सके उतनी दूर। अच्छा, इस हार से औरंगजेब बुरी तरह बौखला गया। अब उसने एक नई चाल चली। एक संधि हुई, पुरंदर की संधि, और उसी के तहत शिवाजी को आगरा आने का न्योता दिया गया। अब शिवाजी को पता था ये न्योता नहीं, एक जाल है, लेकिन स्वराज्य के बड़े मकसद के लिए वो ये खतरा उठाने को भी तैयार हो गए। तो 12 मई 1666 औरंगजेब का दरबार लगा है और वहाँ बादशाह ने जानबूझकर सबके सामने शिवाजी का अपमान किया। उन्हें उन दरबारियों की लाइन में खड़ा कर दिया जिनका दर्जा बहुत नीचे था। ये सिर्फ शिवाजी का अपमान नहीं था, ये पूरे मराठा स्वाभिमान का अपमान था और शिवाजी ये बर्दाश्त नहीं कर सके। उनका गुस्सा भरे दरबार में ही फूट पड़ा। नतीजा, उन्हें फौरन आगरा में ही कैद कर लिया गया। अब तो सबको यही लगा कि बस मराठा साम्राज्य का सूरज उगने से पहले ही डूब गया, क्योंकि आगरा की उस कैद से भागना नामुमकिन था। चारों तरफ हजारों सैनिकों का कड़ा, बहुत ही कड़ा पहरा था। लेकिन वो शिवाजी थे, हार मानना उन्होंने सीखा ही नहीं था। वहाँ कैद में भी उनका दिमाग चल रहा था। उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जो आज भी मिसाल है। सबसे पहले उन्होंने बीमार होने का नाटक किया, फिर अपनी सेहत की दुआओं के लिए रोजाना साधुओं और गरीबों में फल और मिठाइयों की बड़ी बड़ी टोकरियां भेजना शुरू कर दिया। शुरू में तो पहरेदार खूब जांच पड़ताल करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये रोज की बात हो गई और वो ढीले पड़ गए। और बस इसी मौके का इंतजार था। 17 अगस्त 1666 उन्होंने अपनी जगह अपने एक साथी हिरोजी फरजंद को लिटाया, जो उनकी तरह दिखता था, और खुद मिठाइयों की उन्हीं टोकरियों में से एक में बैठकर पहरेदारों के ठीक सामने से बाहर निकल गए। आगरा से वापस दक्कन लौटना ही अपने आप में एक चमत्कार था, और लौटने के बाद तो शिवाजी एक नई ताकत, एक नए जोश के साथ मुगल साम्राज्य पर टूट पड़े। उन्होंने एक एक करके अपने सारे खोए हुए किले वापस जीतना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी एक बात थी जो साबित करनी बाकी थी।
उनके आलोचक, उनके दुश्मन सब यही कहते थे कि शिवाजी सिर्फ छुपकर वार कर सकते हैं, गनीमी कावा में माहिर हैं, लेकिन वो कभी मुगलों से खुले मैदान में आमने सामने की जंग नहीं जीत सकते। तो अब वक्त आ गया था इस सोच को तोड़ने का, हमेशा के लिए गुरिल्ला युद्ध से आगे बढ़कर आमने सामने की टक्कर लेने का। ये मराठा सेना की और शिवाजी की रणनीति की असली परीक्षा थी। और ये मौका आया साल 1672 में। जगह थी सालहेर का मैदान। ये मराठा और मुगल सेना के बीच एक सीधी आर पार की लड़ाई थी, कोई लुका छिपी नहीं। एक तरफ मुगलों की विशाल सेना, उनके हाथी, उनकी तोपें, और दूसरी तरफ शिवाजी के वीर सेनापति प्रतापराव गुजर और मोरोपंत पिंगले अपनी मराठा फौज के साथ। और उस जंग में मराठों ने दुनिया को दिखा दिया कि वो सिर्फ छिपकर वार करना ही नहीं जानते, बल्कि दुश्मन की छाती पर चढ़कर सीना ठोककर लड़ना भी जानते हैं। उन्होंने मुगल सेना को पूरी तरह से रौंद डाला। सालेर की ये एक ऐतिहासिक जीत थी। ये पहली बार था जब शिवाजी की सेना ने मुगलों को उनके ही खेल में, यानी खुले मैदान की जंग में हराया था। इस एक जीत ने पूरे हिंदुस्तान में मराठों का डंका बजा दिया। लेकिन शिवाजी महाराज की कहानी सिर्फ जंग और जीत तक ही सीमित नहीं है। वो एक महान योद्धा तो थे ही, पर उससे भी बढ़कर एक दूरदर्शी शासक थे, एक विजनरी रूलर। अपने स्वराज्य के सपने को सिर्फ जीतना नहीं, उसे चलाना भी था। इसके लिए उन्होंने एक ताकतवर नौसेना बनाई, टैक्स सिस्टम में ऐसे सुधार किए जिससे आम किसानों को राहत मिले। उन्होंने अपनी प्रजा का एक पिता की तरह ख्याल रखा। असल में उन्होंने सिर्फ एक साम्राज्य की नींव नहीं रखी, बल्कि करोड़ों लोगों के अंदर सोए हुए स्वाभिमान को जगाया था। उनकी पूरी जिंदगी हमें एक ही बात सिखाती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर हिम्मत है, तेज दिमाग है और इरादे चट्टान की तरह मजबूत हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। उनकी कहानी ये सोचने पे मजबूर करती है कि एक अकेला इंसान, उसका साहस और उसकी सोच इतिहास की धारा को किस हद तक मोड़ सकती है।